आज लगभग नाम मेयर साहब आए 9-15 लाख की ग्रांट आई। अब आपके सामने अम्बेडकर भवन का क्या हाल हो रहा है, गोबर कीचड़ पानी सारो डेरियो का है क्या, इसलिए बनाए थे मेयर साहब और एमसी साहब भी। आप हमारी समस्या न सुनो और झूठे वादे करके चले जाओ। मेयर साहब ये कह गए थे आपको यहाँ बाउंड्री के लिए और इसकी भर्ती के लिए 15 लाख रुपए की ग्रांट दी जाती है। उसके लिए हम उनके पास गए भी, एमसी साहब को भी कई बार बोल दिया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब एमसी साहब कहते हैं चलो आपको मिलवाएंगे टाइम देंगे, टाइम नहीं मिलता। कभी एमसी साहब फ़ोन नहीं उठाते, यहाँ आगे नहीं देखते। कोई सफाई तनु का भी सफाई होनी चाहिए। इसमें बराता मांगी मारी दो परसों पहली तारीख ना जी, बताओ किस तरह बैठा की बराता का, दुबड़े में थोड़ी बैठा की बराता का। विकास की जो बातें करने वाले आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर दड़वा गांव के अंदर आप हालात देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर सड़क जो है बनाई जाती है, फिर उसके बाद उसको खेड़ दी जाती है। किस प्रकार से यहाँ टाइलें जो हैं वो बिछाई गई थी, उसके बाद दोबारा से फिर से तोड़ दी गई। आखिर क्या कारण हो सकते हैं यहाँ के, जिस प्रकार के यहाँ के जो गांव वाले जो हैं वो बहुत अति परेशान हैं। कोई सफाई तनु का भी सफाई होनी चाहिए। इसमें बराता मांगी मारी दो परसों पहली तारीख ना जी, बताओ किस तरह बैठा की बराता का, दुबड़े में थोड़ी बैठा की बराता का हैं। ये भी सफाई वाला तो वही करांगे जो से बंदे हैं कमेटी के, हम थोड़ी सफाई करांगे जी। हाँ मैं 10 दिन में एक दिन आवा, हाँ जा ला जा घंटा 2 घंटा कर सफाई चले जा, फिर उसमें ले जा ट्राली में लाद का कबाड़ा थोड़ा बहुत। धर्मशाला ये क्या आपके पीछे जो है ये क्या चीज़ है? ये धर्मशाला आंगनबाड़ी थी जी, पहले भी धर्मशाला बना रखी हो, आंगनबाड़ी पर खोल दी जी, हो कर दी आंगनबाड़ी जी। ये धर्मशाला पहले थी? हाँ थी, देख लो जी हमारा नाम होना चाहिए धर्मशाला। बंद है ये तो बंद नहीं कर रखी है, डंगर पशु बड़ा घास खाने के वास्ते। लाइव तस्वीरों के माध्यम से क्या हालात हैं यहाँ के बारात घर की कि दूर दूर तक आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा, और यहाँ गंदगी का जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है गंदगी जो ढेर हैं वो नज़र आ रहे होंगे। किस प्रकार से यहाँ पर गांव दड़वा के अंदर इतनी बड़ी परेशानी का कारण समस्याएं हैं वो आप नज़र आ रही होंगी आपको। किस प्रकार से यहाँ पर कि यहाँ से जिस प्रकार से गाँववासी हैं उनको निकलना कितना भारी पड़ता होगा इस रास्ते से। कैसे जाएंगे? नंबर 11 से बिल्कुल भी काम हुआ है नहीं करते जी, इधर आके बोल देगा जी यार बरी हो जाएगा, लेकिन करता है नहीं जी। सारे परेशान है जी, बहुत ज्यादा परेशान है जी। मेयर से भी करी जी, एमसी पे भी करी जी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती जी दड़वा गाँव में जी, कोई कार्रवाई नहीं होती जी। सारे जा जी, लेकिन वो हर बरी कह देंगे होएगी, लेकिन होती नहीं जी। सब ने रिपोर्ट दे रखी जी, सारे इकट्ठे कई बरी कहेगी वोट दिया जी, सब ने दिया जी वोट, हमारे इधर से सब ने दिया जी वोट, लेकिन करने के लिए तैयार ही नहीं है जी। एमसी ना वोट मांगने तो आ जाएंगे, आ जोड़ का उस टाइम इनके बापू बन जाओ, बाकी फिर 14 निकाल दे हम ना 5 साल तक पूछ दे ही नहीं कोई। आपको हमने 14 अप्रैल के प्रोग्राम पे बुलाया था जी यहाँ पे, ठीक है, मुख्य अतिथि। अभी के बाद हमने 2022 को मेयर साहब को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। उनको यहाँ पे आए भी थे, उन्होंने अपना टाइम भी दिया, एमसी साहब भी आए थे साथ में। मेयर साहब ये कह गए थे आपको यहाँ बाउंड्री के लिए और इसकी भर्ती के लिए 15 लाख रुपए की ग्रांट दी जाती है। उसके लिए हम उनके पास गए भी, एमसी साहब को भी कई बार बोल दिया, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब एमसी साहब कहते हैं चलो आपको मिलवाएंगे टाइम देंगे, टाइम नहीं मिलता। कभी एमसी साहब फ़ोन नहीं उठाते, यहाँ आगे नहीं देखते। सारी गलियों के नाश हुआ पड़ा है। एमसी साहब को कई बार गलियों के लिए बोला जाए ना जी, तो आप गांव में से लिकड़ नहीं सकते हो, भी गली में से लिकड़ सकते हो। गारा कीचड़ इतना रहता है, अगर एमसी के पास जाते हैं कहते हैं मेयर से बात होगी, मेयर से मिलवाएंगे। मेयर साहब ऐसे हैं जो एक फेरी आके अटके से मुड़ के देखे नहीं जी, बोल के गए थे 15 लाख की ग्रांट मंजूर कराएंगे। आज लगभग नाम मेयर साहब आए 9-15 लाख की ग्रांट आई। अब आपके सामने अम्बेडकर भवन का क्या हाल हो रहा है, गोबर कीचड़ पानी सारो डेरियो का है क्या, इसलिए बनाए थे मेयर साहब और एमसी साहब भी। आप हमारी समस्या न सुनो और झूठे वादे करके चले जाओ। ये हमारे बीजेपी के मेयर और एमसी का हाल है जी, जिनको हमने सिर मत्थे रख के वोट दे के एमसी और मेयर बनाया। अब आप बताओ हम क्या करें उनका, हम तो परेशान है इनसे। जो करेंगे सारे वादे झूठे, सारे खिलाफ, कोई वो नहीं है भी अपनी एक भी बात में खड़े उतरे हो। आपको गलियां देखी आपने, अगर घर जाना पड़ जाए आधे इतने पैंट ऊपर चढ़ा के तब घर में बढ़ना पड़ता है जी, बरसात के बगैर। अगर बरसात आए तो आप गांव में किसी से भी नहीं बढ़ सकते हो। देख सकते हैं अम्बेडकर भवन गांव दड़वा से आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस प्रकार के यहाँ जो हालात हैं अम्बेडकर गांव से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार के यहाँ के जो हालात हैं वो बने हुए हैं कि गोबर
कीचड़ आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा होगा। किस प्रकार से यहाँ की जो है वादे किए जाते हैं अम्बेडकर भवन के अंदर, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ गंदगी का जो अंबार खड़ा। कहना चाहेंगे यहाँ के, आपने क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो हमें दड़वा गांव में निमंत्रण दिया गया, यहाँ पर हमने जगह जगह हर गली में लगभग गए, बुरा हाल है। इवन जो गलियां हैं वो टूटी हुई हैं, नालियां कीचड़ से भरी हुई हैं। जो यहाँ पर कॉरपोरेशन ने जो डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाया उसका बुरा हाल है। जगह जगह टूटने से जो पानी है, गंदा पानी है, वो प्लाटों में लोगों के भर रहा है। अभी हम अम्बेडकर भवन पे खड़े हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कीचड़ है, जो गोबर वाला पानी है, गोबर है, वो अम्बेडकर भवन की बिल्डिंग में जो है उसमें बहकर आ गया है, क्योंकि डेयरी कॉम्प्लेक्स ने उसको दीवार को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ये पानी इकट्ठा हो गया, गंदा पानी इकट्ठा हो गया है। अभी हम इनकी 2 मिनट और मैं थोड़ा वर्णन कर दूँ। इनकी जो है हम लोग धर्मशाला में गए, वहाँ पे बुरा हाल है। जगह जगह जानवरों ने गोबर किया हुआ है, घास उगे हुए हैं। और एक और जो धर्मशाला है उसका भी बुरा हाल है, क्योंकि 5-5 फुट जो है लगभग वहाँ पे घास जो है वो उग चुका है। तो कोई भी जो है सुविधा इस गांव के नाम से नहीं है, जबकि ये शहर का हिस्सा है, एक वार्ड नंबर 11 का हिस्सा है। जो ना कोई पार्क है यहाँ पर, ना कोई और कोई सुविधाएं हैं जो है शहर को मिलनी चाहिए वो हैं। तो इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स इन गाँव वासियों को फेस कर रहे हैं। हम इनकी जो डिमांड्स हैं उनको जो है हम निगम के सामने रखेंगे, मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे, और जो भी अधिकारी हैं, कमिश्नर है यहाँ पर, उसको भी हम चाहेंगे कि आगे इस गाँव का मुआयना करें और देखें इन लोगों की समस्याएँ कैसे अंदर क्या जीवन जी रहे हैं। जी दीपान साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर आज आप पहुँचे लोगों की समस्याओं को देखिए, आपने क्या कुछ कहना चाहिए, किस प्रकार से इनकी समस्याओं का समाधान होगा? सर, हमें ये सब देख के बड़ा ही दुख होता है। भी हम इनके निगम में आने के बावजूद भी इस गांव का ये हाल किया हुआ है। ये गांव था पहले हमारा दड़वा, अब निगम में आ चुका है, तो 11 नंबर वार्ड पड़ता है। ये हम देख के इनके बहुत इनके दुख हुआ इस बात का भी, ना कोई सड़कें हैं, ना कोई अपनी नालियाँ हैं यहाँ पे पानी निकासी के लिए। समाधान किस तरह से होगा सर? समाधान तो सर, एक तो हम अभी एक एप्लीकेशन देने वाले हैं निगम में, मेयर साहब के पास भी और इनके कमिश्नर साहब के पास भी, और उसके बाद हम सीएम विंडो पे भी डालेंगे इस बात के लिए। और जैसे कि मेयर साहब, इन्होंने भाई साहब ने बताया भी 14 अप्रैल को यहाँ पे मेयर साहब आए थे, 15 लाख की ग्रांट दे के गए हैं यहाँ पे। उसके बाद उन्होंने दोबारा पलट के नहीं यहाँ पे देखा। आप हाल देख ही सकते हो, दिखा भी सकते हो आप जनता को इसके बारे में भी। जैसे कॉम्प्लेक्स का सब गंद यहाँ पे इनके प्लाट में, इनके इसे बिल्डिंग नहीं बोलेंगे, अम्बेडकर प्लाट बोलेंगे फिलहाल इसे। इनके जहाँ पे बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री दिखाई गई है प्लाट के नाम पे, और उसके बाद यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई शेड नहीं है। तो ऐसी हाल हमारा यहाँ की इनकी धर्मशाला है, जहाँ से बरातें ठहरती हैं, यहाँ के लड़कियों की जो बरातें आती हैं, तो वो ठहरती हैं यहाँ के, दूसरी स्टेट से भी आती हैं, दूसरी डिस्ट्रिक्ट ज़िले से भी आती हैं। तो वो हाल देखते हैं हमारे यमुनानगर ज़िले का भी क्या हाल हो रखा है। अभी यहाँ पे ठहरने की व्यवस्था नहीं है बारात के लिए, कि कोई सफाई नहीं है वहाँ पे, इतना बुरा हाल है धर्मशाला का। आप दिखा चुके हो उस बात को भी, तो क्या संदेश जाता है दूसरे स्टेट में या ज़िले में इस बात से भी हमारे ज़िले में, यमुनानगर ज़िले में कितनी सफाई का ध्यान रखा है। जबकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं अभी हमारे स्वच्छ भारत अभियान चलाते हैं। तो वो देखिए, आप दिखा सकते हो, धर्मशाला आपने दिखाई है, और ये दिखा सकते हो कॉम्प्लेक्स भी कितना स्वच्छ भारत है हमारा।